Hello students, myself Ranjana MISHRA, Department of Psychology, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज हम लोग परामर्शदाता की विशेषताएं एवं कौशल पढ़ेंगे। परामर्श प्रक्रिया परामर्शदाता के विशेषता एवं कौशल पर निर्भर करता है। अतः परामर्शदाता यानी काउंसलर का प्रभावी व्यक्तित्व होना विशेष महत्व रखता है। एक प्रभावी परामर्शदाता में निम्नलिखित विशेषताएं या कौशल अवश्य होनी चाहिए। पहला, आत्म की समझ एवं जागरूकता, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज ओन सेल्फ एंड अवेयरनेस। एक परामर्शदाता को अपने आत्म की समझ एवं जागरूकता होनी चाहिए। उसे अपनी आवश्यकताओं, भावनाओं, सामर्थ्य यानी कैपेसिटी एवं सीमाओं की समझ होनी चाहिए। साथ ही साथ उसे अपने मूल्यों, विश्वासों, सिद्धांतों की पहचान के साथ साथ न्यायपूर्ण ढंग से देखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। परामर्शदाता के इन दक्षताओं के अतिरिक्त उसमें अच्छी व्यावसायिक वृत्ति यानी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए दक्षताएं भी होनी चाहिए। सेकंड, परामर्श प्रार्थी के प्रति सकारात्मक सम्मान का भाव, पॉजिटिव रिगार्ड्स फॉर द क्लाइंट। एक परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी के प्रति सकारात्मक सम्मान रखना चाहिए। परामर्श प्रार्थी को एक योग्य और सक्षम व्यक्ति के रूप में मानते हुए सम्मानजनक और प्रसन्नचित्त ढंग का व्यवहार करना चाहिए। इससे परामर्श प्रार्थी के अंदर आत्मसम्मान एवं गौरव का भाव उत्पन्न होता है तथा साथ ही साथ इससे परामर्श प्रार्थी के आत्ममहत्व यानी उसके सेल्फ रिगार्ड को विकसित करने और बिखरे हुए आत्म को संगठित करने में भी मदद मिलती है। तीसरा, तद अनुभूति एम्फेसिस। तद अनुभूति या समानुभूति एक महत्वपूर्ण कौशल है जो परामर्शदाता यानी काउंसलर के पास होना चाहिए। यहाँ तद अनुभूति से तात्पर्य है कि समान तरह की अनुभूति का होना। इससे परामर्श प्रार्थी की समस्या के प्रति परामर्शदाता की संवेदनशीलता का संकेत मिलता है। यह एक ऐसी योग्यता या कला है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के अनुभव या भावों को अपने स्वयं के अनुभव या भाव समझता है, यानी दूसरे के आईने में अपने को झांकना के भाव को तदनुभूति कहते हैं। इसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मनोस्थिति, विचार और भावनाओं, अनुभवों आदि को इस तरह देख पाता है जैसे वह स्वयं उसकी अपनी हो। तदनुभूति के प्रभावी उपयोग के लिए परामर्श प्रार्थी के सांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान फायदा करता है। चौथा, संप्रेषण कम्युनिकेशन। परामर्शदाता की निपुणता की एक महत्वपूर्ण पहचान संप्रेषण भी होती है। यह वाचिक एवं अवाचिक दोनों हो सकती है। वाचिक रूप से परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को क्या और कैसे कहता है इस पर ध्यान देना होता है। परामर्श प्रार्थी यदि कुछ कह रहा होता है तो उसे धैर्यपूर्वक कह देने का अवसर देना चाहिए।
साथ ही साथ बीच बीच में अच्छा अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, आगे क्या हुआ आदि संकेतात्मक संप्रेषणों द्वारा उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अवाचिक रूप से परामर्शदाता के चेहरे के हाव भाव, शारीरिक मुद्रा, सिर को सकारात्मक या नकारात्मक रूप में हिलाना आदि भी परामर्शदाता के कौशलता के द्योतक यानी पहचान होते हैं। इस प्रकार कुशल संप्रेषण का प्रदर्शन कर परामर्श प्रार्थी में विश्वास पैदा करना संभव होता है। ठीक है। Do you understand by the term counseling? Explain the characteristic of an effective counselor. The answer is counseling provides a system for planning the interview, analyzing the counselor's and client's behavior, and determining the developmental impact on the client. In this section, we will discuss skills, concepts, and methods that are designed to help develop concrete competencies. A counselor is most often interested in building an understanding of the client's problem by focusing on what understanding the client has of her or his problem and how she or he feels about it. The actual or objective facts of the problems are considered less important, and it is considered more important to work on the feelings and their acknowledgement by the clients. The focus is more on the person and how she or he defines the problem. The following elements about counseling are common to the major theoretical approaches to counseling. First, counseling involves responding to the feelings, thought, and action of the clients. Second, counseling involves a basic acceptance of the client's perceptions and feelings without using any evaluative standards. Okay. Next, confidentiality and privacy constitute essential ingredients in the counseling settings. Physical facilities that preserve this quality are important. Next, counseling is voluntary. It takes place when a client approaches a counselor. A counselor never uses any kind of coercion for obtaining information. Next, counselor and clients both transmit and receive verbal and non-verbal messages during the process. Therefore, awareness and sensitivity to the nature of the message is an important prerequisite for a counselor's effectiveness. Okay, students, that's all. Thank you.